श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ राज्य की पवित्र भूमि में शुरू हो गई है। कथा 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2024 तक चलेगी। कथा यूट्यूब आस्था टीवी के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। ये कथा पंडाल में नहीं हो रही है, इसे आप केवल ऑनलाइन ही श्रवण कर सकते हैं। आज 2 अगस्त 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें से पहला उपाय है कि 1 कटोरी में लौंग और बेलपत्र और थोड़े से चावल वाला बिल्कुल नया और विशेष उपाय बताया है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रस तत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, माता सती ने महादेव जी से प्रश्न किया कि संसार सागर में मनुष्य के बार बार जन्म मृत्यु क्यों होती है, इससे मनुष्य कब बाहर निकल सकता है। इस पर महादेव जी ने उत्तर दिया, जो इस संसार सागर में मनुष्य योनि में है वह भगवान भजन में निरंतर चिंतन और नाम जाप में लगा रहता है, वह मनुष्य इस संसार सागर से जल्दी बाहर निकल जाता है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि पहले के समय में व्यक्ति जब तीर्थ जाते थे तो वह भोजन और अनाज साथ लेकर जाते थे, पर आज के समय में ऐसा क्यों नहीं होता। तो गुरुजी ने इस पर कहा, आज के समय में इंसान 2 गड्डी फंसाकर चलता है, 5500 की 2 गड्डी फंसाकर चलता है, भोजन करता है, वीआईपी दर्शन करता है, होटल में रुकता है, सब उसे जी सर कहते हैं। जैसे उस व्यक्ति ने 2 गड्डी फंसा के आनंद की प्राप्ति की है, आप भी वैसे ही शिव और पार्वती की भक्ति की गड्डी को अपने हृदय में रख लेना। आप शिव और पार्वती की 2 गड्डी अपने हृदय में बसाकर रख ले, आपको अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कहती है, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ है तो हमें भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं हमें ढूंढते वे आ जाता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को नहीं समझाया जा सकता। आप जब सामने वाले को समझाएंगे तो सामने वाले की जितनी बुद्धि होगी, जितना विवेक होगा, वो उतना ही समझ पाएगा। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोरमी में होने वाली थी कथा, पंडाल भी लग गया था, पर सारी व्यवस्था यहाँ तक की हो चुकी थी, पर मिट्टी काली थी जिसमें पाँव रखने से घुटने तक पाँव अंदर जा रहा था, पेड़ धंस रहे थे, जिस कारण से कथा कैंसिल करनी पड़ी। प्रशासन भी चाहता है कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र में कथा हो, पर प्रशासन सबकी सुरक्षा की भी सोचते हैं, इसीलिए जो सही है वह उचित निर्णय लिया गया है, इसीलिए वहाँ की कथा कैंसिल कर दी गई है। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शनि देव की कथा कहती है, किसी का पड़ा हुआ धन, किसी का पड़ा हुआ छाता या किसी की पड़ी हुई पादुका, चरण पादुका यानी कि जूता चप्पल जो होते हैं, अगर कोई लेकर चला जाता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो कभी भी आपको पड़ा हुआ धन मिलता है या पड़ा हुआ छत्ता या किसी की चरण पादुका, जूते चप्पल सैंडल मिलती है तो आप भूलकर भी उसे ना उठाएं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। शीतल जी पत्र लेकर आए, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, जिससे डॉक्टर ने कहा था कि कभी समाप्त नहीं होगा। धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, आँख के मध्य में जो काला बिंदु होता है, मतलब जो काला गट्टा होता है, उसके अंदर जो मध्य बिंदु होता है उसमें 4 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, उससे ठीक हो सकते हैं। इसके साथ ही किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना शुरू किया और बेलपत्र चढ़ाकर प्राप्त करके आचमन कर लेते। इसके बाद 1 इंजेक्शन लगाया, पर बाकी के 3 इंजेक्शन लगवाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो काला गट्टा होता है आँखों में, उसके बीच में एक जो मध्य बिंदु होता है उसमें वो इंजेक्शन लगना था। तो फिर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई उसे लगवाने की, और बाकी के 3 इंजेक्शन हमने लगवाए ही नहीं, पर हमने
बेलपत्र और जल का नियम जारी रखा। रोज शंकर भगवान के मंदिर में जाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और उस जल और बेलपत्र का आचमन करते। इसके बाद जब डॉक्टर के पास दूसरी बार इंजेक्शन के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा, आपको इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं, आपकी आंखें अब ठीक होने लगी है और 90% तक रोशनी वापस आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र के पेड़ के नीचे निकलने मात्र से हमें ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और सभी से निवेदन है, अगर आपको सावन के महीने में एक बेलपत्र का वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए और उसे बड़ा भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लगाया बेलपत्र का वृक्ष, फ़ोटो खिंचवाए और बाद में उसे बकरी खा गई। इसीलिए ध्यान रहे, इसकी रक्षा की भी जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र जब हम खाते हैं, मतलब जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र होती है, जब हम उसे खा लेते हैं तो आपको लगता है हमने कोई औषधि ली है, बल्कि जब हम एक बेलपत्र का आचमन करते हैं तो लिंग पुराण कहती है आपके अंदर शिव विद्वान हो जाते हैं और हर घड़ी शिव आपके साथ चलते हैं। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक महिला ने प्रश्न किया है कि जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उसमें नेत्र, सर, मुख, आँख, कान बनाना चाहिए या नहीं। तो इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया कि शिव महापुराण कथा में ऐसा वर्णन नहीं है। आपको बस पार्थ शिवलिंग का निर्माण में नेत्र, सर, मुख बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं, उसमें जितने कर्ण होते हैं उतने शिवलिंग का पूजन का फल आपको मिल जाता है। आपको नंदी भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में आप और हम सदा शिव के चरणों में पड़े रहते हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र में जितना बल होता है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें 64 योनियाँ, अष्ट सिद्धि, नवनिधि विराजमान होती है, उनका बल विराजमान रहता है। और जब हम उत्तरमुखी होकर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र की जो डंडी जलाधारी की ओर होती है। इस प्रकार से अर्पित की गई बेलपत्र हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो आपको ये उपाय सोमवार के दिन या विशेष किसी भी तिथियों पर कर सकते हैं। प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको उत्तरमुखी होकर बैठ जाना है, मतलब आपको दक्षिण में बैठना है और आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और वहाँ बैठकर आपको एक बेलपत्र अर्पित करनी है। अब बेलपत्र आपको ऐसी अर्पित करनी है जो डंडी का मुख वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना बोलकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्रावण शिवरात्रि में गेहूं, काली मिर्च, कमल गट्टा जब आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो उसका फल आपको 1 वर्ष के अंदर मिलता ही है, यह निश्चित है। गुरुजी ने कहा, श्रावण शिवरात्रि में जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उसका फल आपको 1 साल के अंदर ज़रूर मिलता है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शुगर का कितना ही मरीज क्यों ना हो, इंसुलिन भी आदि क्यों नहीं लग रही हो, आपको बेलपत्र का आचमन करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए, उसके जल का आचमन करना चाहिए। अगर ऐसे खाने से छार मुंह में लग रही है, दिक्कत हो रही है, तो आपको उस बेलपत्र को सुखाकर उसकी गोली बनाकर सप्ताह में 1 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को खाना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। देवीबाई गांधी जी पत्र लेकर आई। 2 साल पहले स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि शरीर रहेगा कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया, साथ में शंकर पर विश्वास रखते हुए अपने पोते से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन भी मैंने करना शुरू किया और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनम श्रीवास्तव जी पत्र लेकर आए। श्रावण शिवरात्रि पूजन का क्या महत्व है वह बताना चाहूँगी। मेरी एक बेटी जो
9 वर्ष की हो गई है और दूसरी संतान नहीं हो रही। सावन शिवरात्रि पूजन के बाद एक बेलपत्र को उठाकर मैंने रख ली और पुत्र की कामना कर ली थी और बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहूँगी। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 16वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सावन चतुर्थी के लिए एक विशेष तिथि पर गुरुजी ने सबको एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कथा में बताया कि यदि भोजन करते समय थाली में बाल आ रहा है, 2-3 दिन में आपकी थाली में बाल आ जाता है, या भोजन करते समय आपको ठसका लग जाता है यानी कि भोजन अटक जाता है, हर 2-3 दिन में ये चीज़ हो रही है, या भोजन करते समय आपको हिचकी आ रही है, तो रोज़ या हर 2-3 दिन में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके कोई पूर्वज है जो तृप्त नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं, इसीलिए वो आपको याद कर रहे हैं। तो आपको एक सरल उपाय करना है। गुरुजी ने कथा में बिल्कुल इस नए उपाय की जानकारी दी है। आपको चावल की एक कटोरी लेनी है, मतलब एक कटोरी में थोड़े से चावल रख लेना है और आपको एक लौंग रख लेना है। आप फूल वाली देख के रखिएगा, क्योंकि लौंग पूर्ण होनी चाहिए। जिस लौंग में फूल लगा हुआ हो आपको वही लौंग लेनी है, और साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र रख लेनी है। उसी कटोरी में आपको चावल के साथ में ये दोनों चीज़ें यानी कि लौंग और बेलपत्र अमावस्या के पहले दिन वाली जो 14 आती है, 14 की रात्रि में घर के रसोई में, घर के किचन में पानी का पात्र जहाँ पर आप भरकर रखते हैं, यानी कि जो पितरों का स्थान होता है जहाँ पर हम परिंदा रखते हैं, आपको कोई भी पात्र में जहाँ आप जल रखते हैं आपको उस कटोरी को रख देना है। रात भर रहने दीजिएगा, पूरी रात्रि ऐसे ही रहने दें। आपको इस उपाय को करना है, रात्रि में वह कटोरी रख देना है। इसके बाद अगले दिन जब अमावस्या होगी उस दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उस कटोरी की सभी सामग्री को, मतलब चावल, लौंग और बेलपत्र को किसी कागज़ में रखते हुए, किसी दोने में रखते हुए उसका स्पर्श शिवलिंग पर कराते हुए, फिर शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है, अगर आप उत्तर मुख करके खड़े होंगे तो राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको रख देना है। उस दोनों में आपको वहीं सामने रख देना है डोंगे को। ये विशेष उपाय गुरुजी ने चतुर्थी की रात्रि को करने को कहा है, तो आपके पास सावन शिवरात्रि में आप कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको ज़रा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।